दोस्तों ये बात है मोहम्मद की, ये बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इक़रा पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये बात है आपकी प्रेडिक्शन की। अजीजों, आज तक आपने दुनिया में कई भविष्यवक्ता देखे होंगे, लेकिन मेरे नबी जैसा कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी खुद सबूत है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर जो दिखाती है कि इस्लाम सही रास्ता और सच्चा मजहब है, जैसे कि नंबर 1 पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि सबसे ऊंची इमारतें बनाने में तुम लोग एक दूसरे की नकल करोगे, और आप देख सकते हैं कि दुबई, शिंघाई और अबू धाबी में ये क्या होता हुआ नजर आता है। और क्या आपने समझा है 1450 साल पहले बताई गई भविष्यवाणी यानी पेशीन गोई सच साबित हुई। और इसके अलावा नंबर 2, उन्होंने कहा था कि तुम दूर बैठे भी एक दूसरे से बात करोगे। अजीजों, आखिर हम फोन या मोबाइल पर क्या करते हैं? अगर मैं अपना फोन उठाऊं तो दूसरे देश में भी बैठकर अपनी माँ से बातें कर सकता हूँ। अलबत्ता नंबर 3, उन्होंने कहा था कि संगीत हर जगह होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज हर जगह म्यूजिक सुनते होंगे। और अगर आप इसे इस तरह भी देखें कि जब आप हेडफोन लगाते हैं, चलते फिरते म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक यानी संगीत हर जगह होता है। आपने इसके बारे में 1400 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब आ जाए नंबर 4, उन्होंने कहा था कि हम कपड़े पहनकर भी नंगे होंगे। आधुनिक जिमवियर यानी वक्त को देखें तो आज कपड़े खाल पर चिपके होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द। जहालत का मेयार खुल्लम खुल्ला है। अलबत्ता अजीजों, नंबर 5, उन्होंने कहा था, अगर हिंदी में कहूँ तो कि ज्ञान गायब हो जाएगा और अज्ञानता फैलेगी और ज्ञानी आदमी मौत के आगोश में चले जाएंगे। नाज़रीन, अब सोशल मीडिया को ही देख लें। सोशल मीडिया पर झूठी खबर देने वाले और सच्ची खबर और ज्ञान को छुपाने वाले, यहाँ तक के ज्ञानी और अच्छे किस्म के लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और बिगाड़ पैदा करने वाले और अनपढ़ जाहिल लोग देश को चला रहे हैं। ये चरम अज्ञानता नहीं तो और क्या है। नंबर 6, उन्होंने कहा था कि लाल आंधी और जलजले आएंगे, जिनसे जिस्म और शक्लें बिगड़ जाएगी, और आसमान से पत्थर बरसेंगे, जिनसे लोग मारे जाएंगे। अजीजों, अगर आप गौर करें तो ये कौन से जलजले, लाल आंधी और कौन से पत्थर गिरने की बात हो रही है, जिनसे लोग मर जाते हैं। दरअसल आप यहाँ मिसाइलों की बातें करते हैं, और फेंके गए वो मिसाइल पत्थर हैं जिनसे लोग मर जाते हैं। और जहाँ मिसाइल गिरता है वहाँ जलजले जैसे हालात हो जाते हैं। और नंबर 7 पर है फलस्तीन के बारे में। उन्होंने कहा था कि मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जो खुदा के हुक्म पर कायम होगी, मौत आने तक वे इसी हाल पर रहेंगे। उनकी मुखालफत और साथ ना देना उन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचाएगा, यानी उन्हें इसकी हरगिज परवाह ना होगी कि जमाने वालों का क्या रवैया है और लोग हमारे मुखालिफ है या मुआफिक है, और उनकी बातें फलस्तीन को आजाद करो, इसकी प्रेडिक्शन तक मौजूद है। नंबर 8, आपने कहा था कि दुनिया में खाना जंगे होगी और झूठे नबी पैदा होंगे। दोस्तों, आपने फरमाया था जब मेरी उम्मत में हथियार निकाल लिए जाएंगे, फिर आपस में उम्मत खाना जंगी करने लगेगी, तो कयामत तक हथियार चलते रहेंगे। फिर कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत को बहुत से कबाइल मुशरिकों में दाखिल ना हो जाए, और जब तक मेरी उम्मत के बहुत से कबाइल बुतों को ना पूजे। फिर आपने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, जिनमें से हर एक अपने को नबी बताएगा, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता है। अजीजों, अब आते हैं नंबर 9। आपने कहा था कि ईरान और ईरान के बारे में कि करीब है कि इराक और उसके दरमियान वालों का गल्ला बंद हो जाएगा, जिस पर वहां बैठे साहबा ने आपसे पूछा, ये कैसे हो सकेगा, आखिर वजह क्या होगी, क्या अरबी इसमें शामिल होंगे?
जिस पर आपने फरमाया उन पर बड़ी पाबंदी होगी, बल्कि अज़म की तरफ से, रोमियों की तरफ की जानिब से वो इनको महरूम कर देंगे और शाम वालों के पास गल्ला और माल मता आना बंद हो जाएगा। जिसके बाद आप कुछ देर खामोश रहे और बाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा ऐसा होगा जो झोलिया भर भर बिना गिने लोगों को माल तकसीम करेगा। अजीजों, अब आते हैं नंबर 10। आपने कहा था कि उमरान बैतुल मक़दिस खराब यसरिब व खराब यसरिब खुरूजुल मलहमा व खुरूजुल मलहमा फतहुल कुस्तुनतुनिया व फतहुल कुस्तुनतुनिया खुरूजुल दज्जाल। आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा दराबी अदही अला फ़क़ल्लज़ी हद्दसाउ मनक़िबी सुम्मा क़ाला इन्न हाज़ा लहक़्क़ुन कमा अन्नका आहुना आओ कमा अन्नका कायदून। जिस हदीस को मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से आप फरमाते हैं और कहते हैं कि ए मुआज़, वो वक्त आएगा कि जब बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और उसकी आबादी यसरिब यानी मदीने की खराबी होगी। उसके बाद एक बड़ी लड़ाई होगी जिसमें इंसान के गोश्त के फरचक्के उड़ेंगे, जहाँ हर तरफ इंसान पड़ा होगा। उसके बाद फिर एक गिद्ध उड़ेगा, लेकिन उसको बैठने की कोई जगह न मिलेगी। अलबत्ता जगह न मिलने पर वह गिद्ध बेहोश होकर नीचे पड़ी लाशों पर गिर पड़ेगा और उसके बाद तुर्की का कुस्तुनतुनिया भी फतेह हो जाएगा। जिसके बाद दज्जाल जाहिर होगा जो दुनिया में अजीब व गरीब करतब करके लोगों को काफिर बनाएगा और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से कत्ल होगा। तो अजीजों, इजाजत दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पेशीन गोई के मुतालिक जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज़।